नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति जनगणना पर अपने सहयोगी दल कांग्रेस पर हमला किया है और उन्होंने याद दिलाया कि वह जब सत्ता में थी तो पार्टी ने जनगणना नहीं कराई थी। अखिलेश यादव ने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के सतना में कहा कि कांग्रेस वह पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति जनगणना नहीं कराई। जब लोकसभा में सभी पार्टियां जाति जनगणना की मांग कर रही थी तब उन्होंने जाति जनगणना नहीं कराई। वे आज क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि उनको वोट बैंक उनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्र में जाति जनगणना कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उनकी मांग नहीं मानने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इस बीच अन्य भारतीय गठबंधन दलों ने भी जाति जनगणना की मांग तेज कर दी है, जिसे केवल केंद्र सरकार के ही कानून के अनुसार करा सकती है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार एक जाति सर्वेक्षण किया है और विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले कई अन्य राज्य सरकारों को इसी तरह की घोषणा की है। अगली खबर, चिल्ड्रंस डे के मौके पर आज पीएम मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। नेहरू का जन्म 19 नवंबर 1898 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। 27 मई 1964 में उनकी अंतिम सांस ली थी। देश के पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जो बच्चों को प्यार और स्नेह देने के महत्व पर जोर देने के लिए जाने जाते थे। पंडित नेहरू का लोग प्यार से चाचा नेहरू को कहा जाता था और उनकी मृत्यु के बाद उनके जन्म दिवस को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को वे प्रधानमंत्री बने थे। हर साल 14 नवंबर को देश भर के स्कूलों के छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिताएं आदि जैसी कई गतिविधियां आयोजित की जाती है, जबकि सरकारी निकाय दिवंगत प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हैं और स्मारक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 1954 में संयुक्त राष्ट्र में 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में घोषित किया था और भारत इसे मनाता था, लेकिन 1964 के प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पंडित जी का दिन घोषित किया गया। नेहरू की जयंती राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगली खबर, पूर्वी दिल्ली के शक्करपुर इलाके में एक आवासीय इमारत में आग लगने के बाद अग्निशमन कर्मियों में से 1 साल के बच्चे सहित 26 लोगों को बचाया है, जहां एक महिला की मौत भी हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि सोमवार देर रात जब आग लगी तो इमारत में 60 लोग मौजूद थे। अधिकारियों ने कहा कि इमारत में 60 से अधिक लोग थे। कई लोगों ने इमारत से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों के अनुसार पूर्व दिल्ली के शक्करपुर इलाके में एक आवासीय इमारत पर कल रात आग लगने से एक महिला की मौत हो गई है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर 26 लोगों को बचाया और आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। दमकल कर्मियों ने इमारत की खिड़की में बगल में सीढ़ी लगाकर एक-एक करके लोगों को बचाया है। अगली खबर, उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। निर्माणाधीन टनल में हुए भूस्खलन के बाद फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बचाव अभियान तेजी से हो रहा है। अब ऑगर ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है। यह मशीन मलबे में 900 मीटर स्टील पाइप लगाएगी। इन 900 मीटर पाइप के जरिए सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाएगा। 900 मीटर वाइस के पाइप घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ऑगर ड्रिलिंग मशीन भी साइट पर पहुंच गई है। ऑगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन की स्थापना का काम तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि निर्माणाधीन सुरंग में ऊपर से लगातार गिर रही मिट्टी बचाव अभियान की रुकावट पैदा कर रही है। अब ये पाइप डाला जाएगा ताकि मलबे को रोका जा सके। मशीन खुदाई करके पाइप को डालेगी। माना जा रहा है कि इस अभियान में 24 घंटे का समय और लग सकता है। सुरंग का दौरा करने के बाद सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा था कि फंसे हुए मजदूरों को मंगलवार रात या बुधवार तक बचाया जा सकता है। बचाव दल लगातार मलबा हटा रहा है। अब मलबे में ढेर से सुरंग में भूस्खलन का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुरंग के अंदर का सभी मजदूर सुरक्षित हैं, जिन्हें पाइपलाइन के जरिए खाना, पानी और ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। अगली खबर, 4 धाम यात्रा मंगलवार को समापन शुरू हो गया है। चारों धाम के कपाट बंद होने की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बाद यमुनोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। मंगलवार को अन्नकूट के पर्व पर और अभिजीत मुहूर्त पर सुबह 11:45 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए। इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना की हुई, जिसके बाद मां गंगा की डोली शीतकालीन
के लिए मुखबा के लिए रवाना हो चुकी है। इसी दिन रात कपाट बंद होने के बाद 6 महीने तक मां गंगा मुखबा में दर्शन होंगे। इसके बाद बुधवार को यमुनोत्री धाम और केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। यमुनोत्री के कपाट बंद होने के बाद मां यमुना के दर्शन खरसाली में होंगे। इसके बाद बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन में बाबा केदारनाथ के दर्शन ऊखीमठ में होंगे। केदारनाथ धाम यात्रा में संचालित हेली सेवा भी 14 नवंबर यानी आज तक अपनी सेवाएं जारी रखे हुए है। इस साल हेली सेवाओं से रिकॉर्ड तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे थे। सोमवार को केदारनाथ धाम में 1510 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए, जबकि अब तक बाबा केदार के दरबार में 19,55,415 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसके बाद चारों धाम में सबसे आखिरी 18 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। इसके बाद शीतकालीन में भगवान बद्रीश दर्शन जोशीमठ में होंगे और इसके साथ ही साल 2023 के लिए चार धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। अगली खबर, कांग्रेस नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता, प्रगति और न्याय की सोच रखते हैं। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता, प्रगति और न्याय के विचारक हैं। भारत माता को आज हिंद के जवाहर के इन मूल्यों के लिए एक विचारधारा की तरह दिल की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी के शांतिवन में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि भारत को जीरो से शिखर तक लाने वाले आधुनिक भारत के निर्माता, लोकतंत्र के निडर संरक्षक और हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। अगली खबर, मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है और राज्य सरकार को बचाने के लिए भाजपा आलाकमान अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के बैतूल, शाजापुर, झाबुआ और जिले में अलग अलग 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इन रैलियों के जरिए मोदी इन जिलों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाने की भी कोशिश करेंगे। 3 रैलियों को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मंगलवार की शाम इंदौर में बड़े गणपति से लेकर देवी अहिल्याबाई होलकर राजा रड़वाड़ी तक रोड शो भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एक रोड शो भी करेंगे। कहा विदिशा जबलपुर के चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और शाम को जबलपुर में भी रोड शो करेंगे। इसके अलावा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रतलाम, रायसेना और नरसिंहपुर जिले के 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के इन 3 दिग्गज नेताओं के अलावा कई केंद्रीय मंत्री, आला नेता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा नेताओं की पूरी फौज अलग अलग इलाकों में चुनावी रैलियां कर वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।